दोस्तों, आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे क्रूर शासक चंगेज़ खान की, जिसने 13वीं शताब्दी के सबसे बड़े साम्राज्य मंगोल साम्राज्य के विस्तार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो कि मध्य एशिया से शुरू हुआ और पूर्व में यूरोप से लेकर पश्चिम में जापान के सागर तक और उत्तर में साइबेरिया से लेकर दक्षिण में भारतीय उपमहाद्वीप तक फैला हुआ था। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ लगभग 23 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करता है, यानी कि दुनिया का लगभग 22% हिस्सा इसके कब्जे में था, जो कि दुनिया का एक संलग्न सबसे बड़ा साम्राज्य था। हालांकि विश्व इतिहास के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य ब्रिटिश साम्राज्य था, लेकिन यहाँ एक संलग्न एम्पायर नहीं था। और आप देख सकते हैं ब्रिटिश एम्पायर और मंगोल एम्पायर के नक्शे को, जिसमें ब्रिटिश एम्पायर टुकड़ों में बटा हुआ है, तो वही मंगोल एम्पायर एक संलग्न एम्पायर है। और मंगोल एम्पायर की नींव रखी चंगेज़ खान ने, जिसने अपने जीवन में कभी कोई युद्ध नहीं हारा, जिसके चलते उसने मंगोल कबीलों को मंगोलिया की शक्ल दी, जिसका जिक्र द सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ द मंगोल्स में किया गया है। और ये पुस्तक चंगेज़ खान की मृत्यु के बाद मंगोल्स द्वारा लिखी गई थी। तो चलिए शुरू करते हैं इनके प्रारंभिक जीवन से। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट्स ज़रूर करें। दोस्तों, चंगेज़ खान का जन्म सन 1162 में आधुनिक मंगोलिया के उत्तरी भाग में अन्नोन नदी के निकट हुआ था। चंगेज़ खान का वास्तविक नाम तेमुजिन था। जब चंगेज़ खान का जन्म हुआ तो उसकी दाएं हथेली पर एक पैदाइशी खूनी धब्बा था, जिसे देखकर उसकी मां ने कहा, यह लड़का तो अपने जीवन में बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ेगा। चंगेज़ खान के पिता खमांग मंगोल के प्रमुख थे, जो बोर्जिगिन कबीले से थे और कियात जाति के सरदार थे, जिसने ओल्खुनट कबीले के होयलुन का अपहरण कर विवाह किया था, जिसकी अभी अभी शादी हुई थी, यानी कि वह नवविवाहित थी। और अपनी शादी के बाद मार्केट शिविर वापस लौटते समय यसुजई ने अपने दोनों भाइयों की मदद से इनका अपहरण कर लिया, जिसके बाद होयलुन को अपनी मुख्य पत्नी का दर्जा दिया। और उस समय जिसे मुख्य पत्नी का दर्जा मिला हो वही अपने उत्तराधिकारी को जन्म दे सकती थी, जिसके बाद जन्म हुआ तेमुजिन का, जिसे आगे चलकर चंगेज़ खान की उपाधि मिली। तेमुजिन के अलावा होयलुन के 3 बेटे और एक बेटी थी। हालांकि चंगेज़ खान के 2 सौतेले भाई भी थे, जो यसुजई की दूसरी पत्नी से थे। 1171 में यसुजई की मृत्यु हो गई। जब तेमुजिन 9 साल के थे तब उनके पिता की हत्या तातार द्वारा खाने में जहर मिलाकर कर दी गई। दरअसल मंगोल और तातार के बीच की दुश्मनी चंगेज़ खान के परदादा और खमांग मंगोल के पहले शासक काबुल खान के समय से थी, क्योंकि उस समय काबुल खान के उत्तराधिकारी अम्बाखे खान को तातस ने धोखे से पकड़ लिया और चीन के जिन डायनेस्टी को सौंप, जिसके बाद जिन डायनेस्टी ने अम्बाखे खान की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी। अपने सरदार की मौत का बदला लेने के लिए मंगोल्स ने तातार पर कई बार हमला किया, जिनमें अम्बाखे खान के उत्तराधिकारी होतुल्ला खान और होतुल्ला खान के बाद सन 1160 से 1171 तक यसुजई ने तातार पर कई बार हमले किए, जिससे परेशान होकर तातस ने यसुजई को मारने की योजना बनाई। यसुजई को युद्ध में हराना इतना आसान नहीं था, इसीलिए जब यसुजई एक शादी में सम्मिलित होते हैं जहां उनकी मुलाकात होती है खोंगिरट जनजाति के प्रमुख दाई सतसेन से, जो कि बोर्ते के पिता होते हैं। तेमुजिन के पिता और बोर्ते के पिता आपस में तय करते हैं कि भविष्य में तेमुजिन और बोर्ते का विवाह होगा। अब तेमुजिन की शादी तय करने के बाद तातार यसुजई के खाने में जहर मिला देते हैं, जिसके बाद तेमुजिन के पिता की हत्या हो जाती है। और यहीं से शुरू होता है तेमुजिन से चंगेज़ खान बनने का सफ़र। दोस्तों, यह चंगेज़ खान की बायोग्राफी का पहला पार्ट है। इसके दूसरे पार्ट में हम जानेंगे चंगेज़ खान का पूरा जीवन। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।